अस्सलामुअलैकुम औलाद का दर्द वाला शेर जबान क्या वो काका साहा की आयत की वजह से अकाउंट्स बनाकर शुदार शेर के साथ मिलकर अब शेर जबान की बदल का शेर तमाम करवाए बराबर करने वाला है जिसकी शेर के हाथ दे दे और ना ही खबर नहीं है तो ना खबर है का क्या जा रहा है इस बारे में क्या ख्याल है शकुफ्ता की चाल से मरजा भी उसके हौसले का जाएंगे गैरेज हो जाएगा फिर ये खानदान के साथ फजर तो बहुत ही पकड़ जाएगा खुश हो जाएगा फजर शेर से जब उसके भागने के लिए राजी हो जाएगी और सच पर क्या होने वाला है और हमेशा और बदल की से होती है आज की इस वीडियो तुमने जो कुछ लेने से किया वो पाएगा या फिर बदल ही है चैलेंज नहीं किया है तो बहुत कोई नहीं समझ सकता क्योंकि यहाँ पर हमें इस दुश्मनी औलाद की तरह से पाली जाती है आंखें फटी जाते जाते वीडियो को लाइन को परवान चढ़ाया जाता है ऑफर कीजिएगा लेकिन बदल दुश्मनी का ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ कंगारा की जाहिर कर दिया अल्लाह हाफिज समरा जेबें खाली है अपनी और साइका की होने वाली गुफ्तगू पर रकम देने बारे में बताया है कि उसने तो अपनी बिजनेस रन होगा तो कायल करने की बहुत कोशिश की है तो मगर उलझी का कहना यही है कि बाबा मुझसे राजी अहद ने भी यह कहकर बात समझा दी जब तक वो मुझसे राजी कारोबार तभी स्टार्ट करूंगा जब भी शादी के नाम पर कारोबार होगा ऐसे शेर के नाम पर इन मरीजों के इलाज में हट जाऊंगा दूंगी मगर बाबा की नाराजगी हो गया है किसी और वो बहुत अच्छे से इस बात को जानता नहीं बसाऊंगी शेर जबान ये सब कुछ इसीलिए कोशिश चाल के नतीजे में करना मशरूफ अगर शेर की अपना चाल याद न रहे तो उसका तोड़ पहले से ही करना पड़ेगा समरा भी फजर को यही शेर जबान ने जो हाथ के दिमाग बढ़ाए खड़ा है कर उसके हाथ को थामो और वहीं आगे बढ़ जाओ कि रोने खत्म नहीं फजर कहेगी कि यह तो उन्हें खुला बगावत का ऐलान हो जाएगा और वह है अगर शाहजमान से शादी होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती अंदर ही मगर मैं ऐसा है चाहताज बीवी समरा भी बगावत कर ही लेनी चाहिए और बहादुरी को काका साहब का चली आएगी कि वह शहर पहुंचकर वजह तमाशा खड़ा होकर लगा दें क्योंकि वो या ताज समीर का रिश्ता ढूंढ रही होंगी या फिर उसके क्योंकि साथ अपना रवैया दुरुस्त रखे कुछ खाने ताकि काका साहब के बाद लेकर आएगा जिस पर रुल ना जाए बीबी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी रईस आहद ने दूसरा निकाह जैसे ही समरा पहुंचेगी से कर लिया है ताज की अभी किससे बगोला हो जाएंगी किसी पर आ जाए तो यह तो दिल का कसूर है बेटे की चाहे किसी पर आ जाने की तमीज है और न छोटे बड़े का अदब लिहाज है अपने समराफ खेलने की समीर से माफी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वह हुआ है मरजान से माफी दिखा सके लेकिन शाहताज ने उसे अपनी बंद दौलत के ड्रामे दबदबे से नीचा रखा हुआ चाहिए था अब वो तो मिल गया है तो यही है कि उसकी मर्जी है और क्या जैसे चाहे वो सर का ताज बनाकर रखे भी और जिसे कि अपनी चाहे पैर की जूती बनाकर नफरत करता है और अब यही कहेगा उसके तो लायक पड़ने वाले हैं कि इनसे जो शेर तरीके से मान अपनी बहन का और अपने बाप का बदला अपने लेने के लिए पर थप्पड़ मार मारेगा तब कहीं जाकर ताज जैसे ही शगुफ्ता दूसरे दिन शायरी काम भी न मिल आएगी उस मरजान के खिलाफ शगुफ्ता भी छीन कर समीर चाल चलेगी कि जो रही दिया है जिस घर औलाद की फसल तो वह फंस जाए ताज खा रही थी लिहाजा और जिस जमीन को अपनी सीढ़ियों पर तेल डालकर मरजान को गिराने वाली है वो तो काका साहब जैसे ही मरजान अपने कमरे से निकल कर सीढ़ियों से उतरेगी तो वो भी अपने कमरे में स्लिप होकर गिर जाएगी तो फिर और वह हमेशा के लिए सो जाएंगे तहमीना बेगम की सुबह मरजान को उठाने आ जाए शाहताज को कहीं भी नजर नहीं आएंगे तब आएंगे कमरे में और फौरन से मरजान को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा कोशिश करेगी जहां डॉक्टर चेकअप के बाद यही बताएंगी कि मरजान का बेबी एक्सपायर हो गया है यहाँ ये बात मरजान को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सकेगी और वो बहुत ज्यादा रोकर तहमीना बेगम से यही कहेगी कि ये किसी ने कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ है और जब मरजान करती थी हॉस्पिटल से घर आ जाएगी तो वो अपनी माँ को कोई नईमा बेगम से यही कहेगी कि मुझे तो पूरा पड़े हुए शकुफ्ता पर है कि उसने ही ये सब कुछ किया है वाली नहीं है आजकल मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं काका साहब अहद के साथ भी बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती आ ही जाएगी नईमा बेगम तो मरजान की बातें हवा में उड़ा सारी जिंदगी तुम ऐसा क्यों सोचती हो गलतियां ही करती गई एक मामूली सी मुलाजमा है कि अदालत में खड़े होकर वह अपने शौहर से मैच कर रही हो शायद तुम्हारा भीतरी आ जाए बस दिमाग खराब हो गया है लेकिन की बातें मत सोचा करता है ऐसा कुछ भी नहीं काका साहब की तबीयत खराब हो गई कहां शगुफ्ता भला उसकी मजाल है कि हॉस्पिटल आई है कि वो तुम्हारी बराबरी करे जहां वो मर जान तो या मां शायद सुनकर खामोश हो एतराफ करें लेकिन उसका दिल शोर मचाता रहेगा कि जरूरी की वजह गड़बड़ है और उनकी लालच की वजह से आज तक के नाम बिजनेस करने का फैसला कर चली आ रही है जिसके नतीजे में शेर अहद से ठीक ठाक फायदा उठाने वाला है माफी मांगे कि मुझे माफ कर दो फजर फहद तो क्योंकि मेरी जान है और लालच की वजह से इस दुश्मनी की नजर मेरी का है घर और अभी तो अहद की खुशी का ठिकाना ही ना होगा दूसरी वो नई बेटी भी इस दुश्मनी की नजर हो जाए और वहीं जो बाप को सारी उम्र रोए
तब यहाँ पर मलिक शुजात को अपने बाप पर बेतहाशा गुस्सा आ जाएगा कि वो यह सब उठाई। क्या कह रहे हैं? जिस